now start C language, some new topic. My first topic is that write a program to print the reverse number in array. ठीक है, ये प्रोग्राम है हमारा जिसको हमें बनाना है। मैं इसके लिए, देखिए सबका अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग इसके लिए स्टूडियो लेंगे, कुछ कोनियो लेंगे, कुछ अदर्स चीज़ें, ठीक है। हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ है। मैं दिखा देता हूँ। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, ठीक है। देखिए मेरे को आपने एक चीज़ देखी, मैं जब लूप ओपन करता हूँ तो बंद भी हाथों हाथ कर देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है कि आप कभी भूलते नहीं हैं कि आपने कितने लूप ओपन करें, कितने लूप बंद किए। मैंने एक एरे लिया और एरे का एक साइज़ लिया, ठीक है, 100। ये जो मैंने A100 लिया है ना, तो इसमें जो 100 है, तो ये 100 हमारा इनिशियलाइज करता है कि स्टैटिक साइज़ क्या है एरे का, ठीक है। स्टैटिक साइज एरे इन स्टैक और लीनियर मेमोरी, स्टैक ही लिख देते हैं खाली, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। देन नाउ अब हम इंटीजर के बाद बात करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ। देखिए वैसे तो मैं प्रिंट एफ ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ आज। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू स्टोर इन द एरे, ठीक है। स्कैन एफ %d और %n। मैंने बताया था %n क्यों लगाते हैं, एड्रेस के लिए लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने प्रिंट एफ लगाया। प्रिंट एफ लगा दिया, /n लगाया, यहाँ लिखा इनपुट %d नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है, लिख दिया। यहाँ मेरा काम ख़त्म होता है स्टेप। इसके बाद मैं एक लूप लगाऊंगा फॉर का कि कितना मुझे चलाना है वो i = 0 से चले। ये इनिशियलाइज़ किया है मैंने, ठीक है। i n तक चले, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड i++ हो जाए। मुझे लग रहा है यहाँ पर ये थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। इस ब्रैकेट को बंद नहीं करेंगे, मतलब सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर टर्मिनेट कर देंगे तो इसका मतलब है कि फिर आपने इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म कर दिया। प्रिंट है, मैंने लिखा ही है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे फॉर लूप, क्योंकि ओपन करना ही है आपको एलिमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन अगर आपका स्टेटमेंट है तो आपको ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट ओपन करने की, बट अगर मल्टीपल लाइन है तो आपको ब्रैकेट ओपन करना मस्ट है, ठीक है। अब देखो मैंने सिर्फ एलिमेंट इंसर्ट कराया है आई, ठीक है, कि आई में क्या पड़ा हुआ है, यानी कि मैं स्टेम क्या निकालना चाह रहा हूँ, इंडेक्सिंग वैल्यू, ठीक है। %d %a और i, जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है,
ठीक है, वो प्रिंट करके मुझे दिखा देगा यहाँ पर, ये ब्रैकेट बंद हो। इसके बाद मैंने फिर अगेन जब ये काम मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बाद मैंने फिर लगाया प्रिंट एफ /n द वैल्यूज स्टोर इनटू द एरे, ठीक है, स्कैनएफ, सॉरी अब स्कैनएफ नहीं लिया जाएगा, फॉर का लूप चलाएंगे, क्योंकि हमने जो नंबर एलिमेंट लिया था उस नंबर को एलिमेंट को प्रिंट करने का टाइम आ गया है। फॉर i इक्वल्स टू चले n-1 तक, कहाँ तक चले n-1। एन टर्म कितनी थी हमारी, अगर हमने एन टर्म 5 एलिमेंट डाले हैं तो 5 में से 1 4, यानी कि उल्टा रिवर्स चालू हो जाएगा। फिर कब तक चले i, जब तक कि उसको क्या ना मिल जाए 0, मतलब इंडेक्सिंग वैल्यू हमारी क्या ना आ जाए 0। देखिए जब हम यहाँ से चल रहे थे तो इंडेक्सिंग वैल्यू हमारी किस तरह चल रही थी 0 1 2 3 4, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो किस तरह चलेगी 5 4 3 2 1। तो ये जो इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ तक चलेगी 0 तक जाएगी, ठीक है। और हर बार क्या होगा भाई, जब हमें पता है कि हम इसको डिक्रीमेंट की ओर लेके जा रहे हैं तो ये माइनस ही होगी, ऑब्वियसली सी बात है, तो माइनस कर दिया हमने इसको, माइनस माइनस एक एलिमेंट माइनस हो गया। अब इसके बाद प्रिंट एफ किया हमने, यहाँ प्रिंट एफ करने के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया %d, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया a, और a के अंदर i, यानी कि एरे और इंडेक्सिंग, ठीक है, और यहाँ कर दिया प्रिंट एफ, और यहीं लगा दिया मैंने /n, ठीक है, बस इसके बाद /n लग गया, यहाँ पर ये लूप बंद हो गया और यहाँ आ गया गेट ch। अब मैं प्रोग्राम रन करके देख लेता हूँ क्या आता है इसका आंसर, एरर है कुछ नहीं है। कंट्रोल F9, इंटर स्टोर 5 कहा मैंने, इनपुट 1378, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे एलिमेंट 0 2, एलिमेंट 1 आपका 4, एलिमेंट 2 6, एलिमेंट 3 8, एलिमेंट 4 9, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि 5 लिया था तो 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो क्या दिखा रहा है 9 8 4 6 2, इसने क्या काम करा, डिक्रीमेंट रिवर्स कर दी ना वैल्यू। आपने वैल्यू कैसे डाली थी, 0 कॉलम पर क्या था 2 था, पहले कॉलम पे क्या था 4 था, दूसरे इंडेक्सिंग पे क्या था 6, तीसरे इंडेक्सिंग पे 8, फोर्थ पे 9। जब हमने वापस इसे देखा तो क्या आ रहा है, पहले इंडेक्सिंग पे 9, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, यानी कि यहाँ पर एलिमेंट्स क्या हुआ, एरे जो हुआ वो आपका कैसे हो गया, एरे आपका यहाँ पर रिवर्स हो गया है, ठीक है। मैं AI के साथ में यहाँ पर i भी डाल देता हूँ, एक और d ले लेता हूँ तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। i ये अब इंडेक्सिंग वैल्यू है और एरे की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आ रहा था ना आपका %d m%n, यहाँ जो आ रहा है ये n%d एलिमेंट्स, इसको ही मैं इसके अंदर ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए कि हम क्या करना चाह रहे थे। अब देखो यहाँ पर भी मैं इंडेक्सिंग वैल्यू दिखा देता हूँ आपको। अब जरा इस प्रोग्राम को देखते हैं, मैंने डाला यहाँ पे 5, बल्कि 3 डालते हैं, ठीक है। इनपुट 1388, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे एलिमेंट, ठीक है। देखो ये जो 1388 आ रहा है इसको भी मैं बताऊंगा ये क्या है। 0 एलिमेंट में मैंने डाला 2, 1 पे डाला मैंने 5, 2 पे डाला 7, बस इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं आएंगे। अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा 7 5 2, 7 5 2, यानी कि सबसे पहले क्या रिवर्स किया है, दूसरे पोजीशन में 7 को लिया है, पहली पे 5, दूसरी पे 2, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि रिवर्स करा रहा है, ठीक है। तो मेरी ख्याल से आई थिंक कि आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये जो 1378 दिखाया था ना इसने, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा बच्चे, ये जो %d दिखाया है यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू दिखा रहा है 1378, ठीक है। क्या दिखा रहा है, उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू उसने दिखा दी। आपने एक नंबर इंसर्ट कराया, इंसर्ट कराने के बाद उसका आपने बताया कि जो एलिमेंट है एरे के अंदर उसका क्या काम है, प्रिंट क्या करना है। उसने i से 0 से लेकर 5 तक आप जो भी नंबर डालेंगे n टर्म्स वो चलेगा, ये प्रिंट स्पेस होगा। और यहाँ तक तो आप कर चुके हैं, स्कैन कर चुके हैं, आप एलिमेंट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कैन कर दिया। अगर आप ये नहीं डालोगे तो वो सीधे सीधे वैल्यू दिखा देगा और कुछ करेगा नहीं। देखिए
हाँ, मैं अगर इसको डालूंगा नहीं तो वो जो एलिमेंट आ रहा है ना वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आपका। ये देखिए, अब मैं उसी प्रोग्राम को दोबारा करता हूँ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ, CLR क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब देखो मैंने डाला 4, 1 2 3 4। अब देखो वो नहीं आ रहा ना 0 1 2 3 इंडेक्सिंग, वो इसीलिए नहीं आ रहा। अब देखो आपको पता चल गया, चौथे तीसरा दूसरा एक, इस तरीके से जस्ट अपोजिट हो गया बिल्कुल उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल क्लियर था, हमें समझ में आ गया कि हमारा प्रोग्राम क्या था। यहाँ पर हमारा लॉजिक लगा था, ठीक है, कि द वैल्यू स्टोर इनटू द एरे, भाई i इक्वल्स टू है n-1 आ जाए। n हमारा 5 था, 5 में से 1 गया 4, 4 टाइम। उसके बाद फिर i कब तक, जब तक कि 4 3 2 1, जब 0 आ जाएगा तो छोड़ देगा, और हर बार क्या करेगा, वो डिक्रीमेंट कर देगा, और जो वैल्यू आती रहेगी उसको क्या करके दिखा देगा, प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे /t और लगाता हूँ तो थोड़ा सा गैप के साथ आएगा। अब देखिए आप यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट डाले सिर्फ, 34 56 67, 67 56 34, ठीक है। एक टी का मतलब है टैब स्पेस, तो वो 8 अंकों का टैब स्पेस होता है, उसने टैब को कैड कर लिया, ठीक है। ओके फाइन, चलिए ये प्रोग्राम तो हो गया एक। सेव कर देता हूँ इसे एरे नाम से, array3.c। एक प्रोग्राम मैंने कल बच्चों को दिया था कि इसी प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए मैं हिडन कर देता हूँ, और यहाँ से लेके और यहीं तक ही हिडन कर देता हूँ मैं, मुझे ये प्रोग्राम चाहिए ही नहीं, ठीक। मैंने कल एक प्रोग्राम दिया था बच्चों को कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नेम, आफ्टर द यूज़र इनपुट, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, void main, कैरेक्टर लेते हैं हम इसमें, n लिया, n का वैल्यू ले ली 20। मैं जानता हूँ कोई भी नाम 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है, हो ना हो वो एक अलग बात है। printf मैंने यहाँ लिखा एंटर द यूज़र नेम, ठीक है, स्कैन कराया। अब देखो अगर मैं कैरेक्टर लूँगा तो C लगाऊंगा, लेकिन मुझे पूरी स्ट्रिंग चाहिए तो मैं S लगाऊंगा स्ट्रिंग के लिए, %n, ठीक है। देन है printf /n %s, और यहाँ पे ले लूँगा n, ठीक है। और यहाँ जहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा था यहाँ लिख देता हूँ गेट ch एंड प्रोग्राम क्लोज, एंटर द यूज़र नेम, मैंने लिखा अमित, अमित प्रिंट कर दिया। अब मैंने लिखा अमित शर्मा, तब भी अमित प्रिंट करेगा क्योंकि स्पेस को काउंट नहीं करता है, ठीक है। ये प्रोग्राम हो गया, ओके। ये 2 प्रोग्राम हमने बना दिए हैं, हमें पता चल गया ये प्रोग्राम कैसे बनते हैं, ठीक है। ठीक, अब हम एक और प्रोग्राम लेके चलेंगे। मैंने एक प्रोग्राम बच्चों को कहा था एक और बनाने के लिए, ठीक है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा वापस जाता हूँ, जैसे मैंने करा था मैं उसको हटाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक, और मैं इस पूरे प्रोग्राम को ही समाप्त कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। मैंने कल एक प्रोग्राम दिया था आप सब बच्चों को, प्रोग्राम आपको याद होगा वो क्या था। प्रोग्राम था राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द इलेक्ट्रिक यूनिट
fill with the user name and address। ठीक है, इस प्रोग्राम को हमें बनाना था। गेट ch लगा दिया मैंने यहाँ गया मैंने इंटीजर में लिया यूनिट और फ्लोट में लिया चार्जेस और कैरेक्टर में ले लिया मैंने नेम 20 एंड एड्रेस 20। ठीक है, CLR SCR printf enter the unit, enter the customer name, scanf %d % सही है कि ऐसा आएगा, आप मुझे बताते भी नहीं हैं कि क्या आएगा। % नेम मैं ऐसे ही ले लेता अभी, इसको मैं यहाँ से कॉपी मारता हूँ। कॉपी की कमांड है कंट्रोल इंसर्ट और फिर शिफ्ट इंसर्ट। यहाँ मैंने लिख दिया एंटर द एड्रेस, यहाँ पे लिख दिया मैंने एड्रेस। ठीक है, इसके बाद यूनिट लेनी है मुझे, शिफ्ट इंसर्ट लिख दिया, यहाँ डी आ जाएगा क्योंकि टाइप की वैल्यू, यहाँ लिख दिया मैंने यूनिट, एंटर द यूनिट। ठीक है, ओके। इफ़ अगर यूनिट इक्वल टू 100 ब्रैकेट ऑन हो देन printf %f चार्जेस। ठीक है, चार्जेस क्या होगा, चार्जेस होगा आपका 100 + 50। अब आपको लग रहा होगा 100 + 50 कहाँ से आया, तो 100 रुपीज़ मिले हैं, 100 रुपीज़ सरचार्ज है एंड प्लस जो 50 रुपीज़ हैं वो मेरा रेंट है। ठीक है, मीटर रेंट। ओके, चार्जेस हो गया। अब मैंने कहा कि इफ़ अगर एल्स इफ पे गया मैं कि अगर मेरे पास कंडीशन है कि मेरी यूनिट भाई 100 से तो ज़्यादा है, ठीक है, और यूनिट जो है मेरी 100 से ज़्यादा है मगर 150 से कम है। ठीक है, तो चार्जेस लगा दें इक्वस टू यूनिट माइनस 100। 100 यूनिट मुझे फ्री मिलेंगी। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ करे, यूनिट माइनस 100 इंटू 0.2 रुपीज़ 60 पैसे पर अमाउंट है, प्लस 100 रुपीज़ जो मेरा सरचार्ज था वो, प्लस 50 रुपये जो मेरा मंथली रेंटल है वो। ठीक है, प्रिंट एफ कर दें %f चार्जेस। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं एक ही कंडीशन लगाऊंगा, उसके बाद नहीं लगाने का। एल्स और एल्स में अगर मैं जाऊं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एफ, कुछ भी लिख सकता हूँ ना मैं, नॉट कंसीडर। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आगे जाए। अब ये वैल्यू तो यहाँ पर आ गई। ठीक है, जैसे ही यूज़र ने इंसर्ट किया, एंटर, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या रख दे, यहाँ कर दे वो प्रिंट एफ %s नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं हम। चलो सेव तो है ही है, सेव कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। गेट CH हमने लगा दिया था, Alt+C। नाउ कोई एरर तो नहीं है, कंपाइलर ने चेक कर लिया, कंट्रोल F9। अमित, एड्रेस मैंने डाला मेरठ, यूनिट डाल दी मैंने 120, 202 रुपये दिखा रहा है। अमित दिखा रहा है, मेरठ दिखा रहा है, 202 रुपये दिखा रहा है। अभी 202 रुपये कैसे आया, देखो आप देख रहे हैं ना 202 रुपये। तो मैं बता देता हूँ 202 रुपये कैसे आया।
देखो, अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि भाई हमारे पास जो अमाउंट है, मैंने 120 डाला था, तो 120 में से 100 रुपये माइनस हो गए तो कितना बचा 20, और 20 के गुणा अगर मैं करूँ किससे, 2 रुपये 60 पैसे से, तो कितना आ गया, 2 जीरो की 2 जीरो लग गई अलग साइड में, ठीक है। उसके बाद जब 2 जीरो लग गई तो क्या बचा, 26 दूनी 52 रुपये, ठीक है। 2 अंकों बाद पॉइंट है तो 2 अंकों बाद पॉइंट हो गए 52 रुपये, तो ये हो गए, ठीक, इक्वल टू अब 52 रुपये ये हो गए प्लस 200 रुपये ये हो गए, 100 रुपये चार्जेस प्लस 50 रुपये चार्जेस। और अगर मैं इन तीनों को इक्वल करूँगा तो 50 रुपये हैं ये 50, और मैं अगर तीनों को इक्वल करूँगा तो कितना आ गया, 200 रुपये और 202 रुपये बैठ गए। और हमारा आंसर क्या आ रहा था, अगर हम चेक करें 202 रुपये आ रहा था। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब इसमें नाम और जो वो नंबर हैं वो स्पेस अलग नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी अलग कर देता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ नेम इक्वल टू, ठीक है, और /n लगा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ लिख देता हूँ एड्रेस इक्वल टू, ठीक है, यहाँ भी /n लगा देता हूँ, /n यहाँ लग गया, ठीक है। ध्यान से देखने योग्य बात है ये, कंट्रोल F9 मैंने लिखा है यहाँ पे अमित, एड्रेस में लिख देता हूँ मेरठ, एंटर द यूनिट मैंने लिखी। अब देखो 200 लिखता हूँ मैं, नेम अमित एड्रेस मेरठ नॉट कंसिडर, क्योंकि 150 तक ही चलेगा हमारा, 200 चलने का नहीं। तो मैं ये चाह रहा था प्रोग्राम के अंदर कि इस तरीके से वैल्यू कुछ प्रिंट हो जाए, ठीक है। चलिए अब आपको ये प्रोग्राम भी मैंने बता दिया किस तरीके से बना। हालांकि ये प्रोग्राम मैं पहले बना चुका था, तो कोई इतना बड़ा ख़ास प्रोग्राम ये मुझे लगता नहीं कि था, बट नाउ फिर भी हमारा काम था बनाना, हमने बना दिया इसको। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। अभी आपको थोड़ा सा एक और प्रोग्राम बनाना। अब हम जो प्रोग्राम बनाएंगे बच्चे, वो प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट अ टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट इन एरे, ठीक है। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो ये वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो प्रोग्राम बन रहा है ये कुछ इसीलिए बन रहा है, इन C2 काउंट अ टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एरे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर जब हम एरे शुरू कर देते हैं तो उसके बाद फिर हम नंबरों से खेलना शुरू कर देते हैं, है ना। अब जब नंबर हमारे पास है तो फिर हम चाहे उनके साथ उनको आगे पीछे करें नंबरों को, या नंबरों को हम असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाएं, हम कुछ भी कर सकते हैं, नंबर हमारे पास है। पहले जब हम काम कर रहे थे इससे पहले, एरे से पहले, तो कोई भी नंबर हमारे पास नहीं था, सब यूज़र डिफाइंड नंबर थे, और यूज़र जो नंबर डालता था हमको वो लेने पड़ते थे। अब क्योंकि नंबर हमारी चॉइस के होते हैं तो काम भी हमारी चॉइस का होना चाहिए, राइट। तो वही चीज़ है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो मैं इसमें कुछ एलिमेंट ले रहा हूँ, इंटीजर लिया मैंने, एरे 1, मैं एरे 1 को A1 लिख देता हूँ, ठीक है। 100, ये सब मेरे स्टैटिक साइज़ है, मैंने अभी आपको बताया था। A2 100, A3 100, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या लिया, N, इसके बाद मैंने क्या लिया, NM यानी कि नंबर, ठीक है। नंबर की वैल्यू में क्या इनिशियलाइज कर दूंगा 1, और कंट्रोल, भाई देखो हमने बताया था कि 0 हम इनिशियलाइज करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि गार्बेज वैल्यू ना आए, तो हमने वही कर दिया। और इसमें एक और चीज़ ले लेते हैं, I और J, 2 लूप भी चलाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं, printf में जाते हैं, और हाँ इसके ऊपर एक क्लियर स्क्रीन और लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी थोड़ा सा हमारी। कौन ही हम यूज़ ही कर रहे हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा तो लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम में काउंट द टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट इन एन एरे, एलिमेंट इन एरे, ठीक है। इसके बाद मैंने scanf किया, ठीक है, कर दिया ये। इसके बाद इनपुट द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी स्टोर्ड इन द एरे, ठीक है। printf कर देता हूँ अगेन, हालांकि मैं चाहूँ तो इसी लाइन में printf कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा फिर भी दूसरी लाइन में कर दूँ, ठीक है।
तो मैं वही कर रहा हूँ, आप देखें ध्यान से। इनपुट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड इन एरे, ठीक है। स्कैनफ %d एम% क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। अब printf, ये मैंने अभी बिल्कुल अभी जस्ट प्रोग्राम लिया था, ये वही वाला प्रोग्राम है, क्योंकि उसी के जैसा प्रोग्राम i = 0 करा, i > n करा और i++ किया। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो हमें कुछ ज़्यादा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। printf बिल्कुल सेम वही डिप्टो सारा वही चल रहा है जो मैंने अभी करा था, जो बिल्कुल अभी किया था वही है सारा, कुछ भी अलग नहीं है। एलिमेंट %d मैंने पहले डाला था, %d मैंने अब डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गया i ले लिया, ये आपको पता चल चुका है इंडेक्सिंग के लिए। स्कैनफ कर दिया मैंने। अब हम वैल्यू डालेंगे %d a1 और a1 के अंदर i इंडेक्सिंग, ठीक है। और इसके बाद ये बंद हो गया और ये लूप भी बंद हो गया, ठीक। इसके बाद अब मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, कॉपी इन अदर एरे, ठीक है। अब हम क्या चलाएंगे, फिर से लूप चलाएंगे फॉर, ये अदर एरे के लिए है। कॉपी करेंगे हम पुराने एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में, i++, ठीक है। इसके बाद एरे जो मैंने 2 लिया था, a2, ठीक है, i में गया = a1। अब देखो, हमने अब तक बहुत सारे प्रोग्राम्स करे थे, लेकिन उसके अंदर हमने इस तरीके का कुछ नहीं किया था। हम == लगा देते थे जब कंडीशन चेक करते थे, लेकिन अब हमने सिंगल एक्सप्रेशन लगाया। इसका मतलब यह है कि ai की वैल्यू अब किस पे चली जाएगी, ai के अंदर जो i पड़ा है वो किसके अंदर चला जाएगा, a2i के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब मैंने क्या काम करा, जब ये मेरा एरे हो गया तो मैंने एक एरे और लिया था, अगर आपको याद हो, ऊपर a3 मैंने करा i भाई =0 कर दो, इसको इनिशियलाइज़ कर दिया मैंने इसको 0, यानी कि अब इसका भी ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, मार्क द एलिमेंट आर डुप्लीकेट या डुप्लीकेट, एक ही चीज़ है। अब क्या करूँ मैं, फिर से for का लूप चलाता हूँ, बताते भी नहीं हूँ, आपके तरफ से गलत हो गया। for i = 0, i greater than n, i++, आई थिंक दैट इज परफेक्ट प्रोग्राम, है ना। for j = 0। देखो अब यहाँ पर ये मैंने आपको पहले बता रखा है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप एक रो के लिए चलता है और एक कॉलम के लिए चलता है, ठीक है। अभी आपने क्या करा था, i = 0 किया, i <n किया और i++ कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने फिर एक j का लूप चलाया जो 0 से चले, और कब तक चले, जब तक कि n टर्म्स, बिल्कुल वही सेम कंडीशन जो i के लिए चल रही थी वही j के लिए चल रही है, ठीक है। अब क्या करें, इफ़ अगर इस कंडीशन में हो जाता है, इफ़ करे कि भाई a1 जो है हमारा, उसके अंदर जो i पड़े वो इक्वल हो जाए किसके, a2i के, ठीक है, सॉरी a2j के, ठीक है। भाई i का लूप भी चलाया, j का लूप भी चलाया, सेम चल रहा है, i का भी 0 से n तक i++, j का भी 0 से n तक ++, तो दोनों का लूप अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप, ai के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, अगर सेम वही वैल्यू a2j के अंदर जो पड़ी है वो किसके अंदर आती चली जाए, a3 के अंदर आ जाए, a3j के अंदर वो वैल्यू आ जाए, = जिसका नाम है नंबर, हमने एक एलिमेंट लिया था, ठीक है। और नंबर को हम क्या कर देंगे, ++, यानी कि अगर एक से ज़्यादा डुप्लीकेट एंट्री हैं तो वो प्लस होती चली जाएंगी, लूप के अंदर जाएंगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर आती चली जाएंगी और यहाँ आ जाएगा num = 1, ठीक है, और ये ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। देखो अब आपने i चलाया, फिर j चलाया, ये जो ai चल रहा है j में चल रहा है, ठीक है। j की वैल्यू जो भी आएगी
AI के अंदर जो A1 के अंदर जो I पड़ा है वो A2 के J को चेक करेगा, ठीक है। उसे जो भी वैल्यू ऐसी मिलेंगी जो इक्वल हो जाएंगी बराबर में, तो वो A3 के अंदर नम के अंदर आएंगी, और नम किसके अंदर डाल देगा, A3 J के अंदर डाल देगा। नम के अंदर ऊपर मैंने क्या डाल लगा था, नम के ऊपर पड़ा है 1, यानी कि उसके अंदर पहले से ही क्या वैल्यू पड़ी है, 1 पड़ी है, ठीक है। अब जब उसके अंदर 1 पड़ा हुआ है नम के अंदर, तो अब 1 हो गया। उसके बाद फिर वो प्लस प्लस कर रहा है, यानी कि एक इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर दोबारा कोई वैल्यू मिली, फिर तीसरी बार कोई वैल्यू, देन आफ्टर 4, देन 5, स्टेप बाय स्टेप वो कंटिन्यू आगे चलता रहेगा, ठीक है। उसका ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब क्या काम करें, जब हमने ये सारा काम कर दिया है और ये नम इक्वल टू 1 कर दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। हमारे लूप बहुत सारे हो चुके हैं इस टाइम, देखिए है ना। ये लूप बंद हुआ था, ये खुला, ये बंद हो गया, ये ओपन हुआ, ये वाला लूप जो ओपन हुआ था ये अभी तक बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये लूप आई थिंक बंद हो जाना चाहिए था, ठीक है। ये यहाँ बंद हो जाएगा लूप, ठीक है। इसके बाद ये जो लूप खुले हैं 3, ये लूप यहाँ खुल के तीनों बंद हो गए, ठीक है। अब ये एक साथ 3 लूप खुले और तीनों बंद हो गए, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 लूप 3 लूप है ना, ये गलत है, ठीक है, ओके। अब हम क्या काम कर सकते हैं, अब हमें कराना है प्रिंट द एरे। जो हमारा प्रोग्राम तैयार होके आया है उसको प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे 4 का लूप, I इक्वल टू 0, I ग्रेटर देन n, I प्लस प्लस। अब आप ये भूल जाइए कि आप ऊपर क्या करके आए थे, अब आप दोबारा से एरे को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। इफ़ अगर एरे के अंदर जो आपका एरे 3 था, ठीक है, उसके अंदर जो सॉरी ये 3 के अंदर जो I पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर उसको इक्वल टू क्या हो जाए, 2, ठीक है। एरे 3 के अंदर जो I पड़ा है अगर वो इक्वल टू हो जाए 2, तो क्या काम करे। अब ये 2 क्यों आया भाई, ये तो एक अलग चीज़ हो गई कि क्यों आया, है ना। ये इसलिए आया कि एक बार तो हम वैल्यू चेक कर चुके हैं, अगर अगेन दूसरी बार इंडेक्सिंग कर रहे हैं और तब उससे A3 के अंदर कोई वैल्यू मिले 2, तो क्या करें, कंट्रोल प्लस प्लस कर दे, यानी कि अगेन एंटर कर दे। एक बार वैल्यू आ गई, ठीक है, उसके बाद कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी तो उसे कंट्रोल में लेके जाएगा और उसे काउंटर कर देगा, ठीक है। हमारे पास यही चीज़ें हैं काउंट करने के लिए। तो CTR स्टैंड फॉर होता है आपका काउंट, ठीक है। मैंने काउंट 0 लगा दिया था, यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्लस कर दिया। हम करते हैं ना उसमें सम इक्वल टू सम प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद अब वैल्यू किसके अंदर आ गई, कंट्रोल प्लस के अंदर आ गई। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं प्रिंट एफ करा दूँगा। किसको प्रिंट कराना है मुझे, कंट्रोल को। क्या कर रहे हो, प्रिंट एफ करा दूँगा किसको, कंट्रोल को। द टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट फाउंड इन द एरे इज, देखो इस क्वेश्चन ने करके दिखा दिया ना आपको, %d, ठीक है, n लगा दिया। इसके बाद हम कहाँ गए, यहाँ, और यहाँ प्रिंट कर दिया हमने क्या, कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद प्रिंट एफ, /n 2 बार लगा दिया मैंने, और उसके बाद गेट ch चाहिए। अब हमें ये देखना है कि हमारा कोई लूप बंद हो गया, ये खोला, ये बंद हो गया, ये ओपन किया, ये क्लोज हो गया, यहाँ तक तो कोई भी लूप एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक है। और यहाँ तक आपको भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी प्रोग्राम में। आपको जो प्रोग्राम में शुरू हुआ है वो यहाँ से हुआ है। I का लूप चलाया, J का लूप सेम कंडीशन में चलाया, चेक किया कि AI के अंदर जो I पड़ा है वो A2 J के अंदर तो नहीं है। अगर वो मिल जाता है तो क्या करेगा, A3 J के अंदर नम डाल देगा, ठीक है। और नम को फिर जब नम खाली होगी तो नम अंदर क्या हो जाएगा, नम के अंदर आगे प्लस, यानी कि कोई और वैल्यू डुप्लीकेट होगी तो वो आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गई डुप्लीकेट वैल्यू, लेकिन एक एलिमेंट के साथ कई सारे एलिमेंट भी होते हैं, 2 2 2 3 3 3 4 4 4। तो ये जो 2 2 2 3 3 3 4 4 जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये भी तो हमें काउंट करने हैं। तो इसी के लिए मैंने आपका फिर ये लूप लिया, ठीक है। 2 ओपन किए, 1 बंद कर दिया, और फिर 1 बंद कर दिया, और फिर ये बंद कर दिया, है ना। तो इस तरीके से बंद हो गया,
4 का और इफ का। है ना। अब मुझे कुछ लूप में कंफ्यूजन लग रहा है, एक बार लूप को एक बार और चेक कर लूँ मैं, तो मुझे जो कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा थोड़ा सा, ताकि प्रोग्राम में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, जो मेरा ये लूप खुला है कंट्रोल प्लस वाला इफ़ के लिए, है ना, तो यहाँ पर इफ़ का जो लूप खुला मैंने इफ़ में बंद कर दिया, और ये 4 का लूप भी मेरा यहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद जो प्रोग्राम है उसमें केवल एक ही लूप बनता है। ठीक है, Alt F C देखते हैं, नो एरर, कंट्रोल F9, अभी लेगा थोड़ा सा, ये ऐसा नहीं की कह रहा है। काउंट द टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट एरे, इनपुट द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी स्टोर्ड इन। मैंने कहा 4, मैं ज़्यादा नहीं कराना चाह रहा, केवल 4 एलिमेंट इंसर्ट करा रहा हूँ। इनपुट 4 एलिमेंट इन द एरे, एलिमेंट 0 में मैंने क्या प्रिंट कराया 2, 1 में क्या प्रिंट कराया 2। द टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट फाउंड इन द एरे इज 0। तो हमने अभी देखा इसके अंदर किस तरह के प्रोग्राम किया गया। अब मैं इसका आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, मैंने रन किया, इनपुट द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी स्टोर्ड इन द एरे, मैंने कहा मैं लेता हूँ 6 एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट 0 में लेके गया 1 पे मैंने 1 लिया। ठीक है, 2 3 4 5, तो क्या कह रहा है, डुप्लीकेट एलिमेंट फाउंड इन द एरे इज़ 1। ठीक है, यानी कि उसे एक बार एक काउंट हुआ। तो जब इसे एक बार एक काउंट हुआ ना, तो इसकी जो कंडीशन थी बेटा वो बस यहीं तक रही, ए यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, लेकिन जब उसे मल्टीपल काउंट मिलेंगे तो उसकी कंडीशन फिर यहाँ ना जाकर आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कैसे आएगी, कंट्रोल F9। ठीक है, मैंने, रुक जाओ इसको, तो ये गलत आ गया, थोड़ा सा क्लियर स्क्रीन लगा दूँ इस पर, ताकि हम आसानी से इसे कर सकें, समझ सकें इसे थोड़ा सा। ठीक है, दूसरी बात, इस लाइन का कोई काम नहीं है प्रोग्राम समझाने के लिए, तो इसको हटा देता हूँ मैं। इनपुट नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी स्टोर्ड इन द एरे, मैंने डाला 6, मैंने यहाँ पे डाला 1 1 2 2 3। ठीक है, और 3। अब यहाँ पर 3 डुप्लीकेट एंट्री से देनी चाहिए, 3, क्योंकि 1 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, डुप्लीकेट एंट्री आ रही है नहीं है। नंबर ऑफ टाइम कितने हैं, 3। तो जब ये कंट्रोल पर गया तो सबसे पहले तो इसने ये काउंट किया कि भाई कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो कि डुप्लीकेट हैं। ठीक है, और जो डुप्लीकेट हैं तो टोटल नंबर हमने जो दिए थे एलिमेंट वो कितने डुप्लीकेट हैं। ठीक है, उस कंडीशंस को यहाँ पर प्रिंट आउट करते हैं। यहाँ हम केवल प्रिंट करा रहे हैं कि भाई देखो आई की वैल्यू जो 0 है, n है, i ++ है, तो A3 में क्या चक्कर, i अगर इक्वल टू क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। ठीक है, यानी कि उसमें अगर 2 एलिमेंट आ चुके हैं A3i के अंदर, कोई भी 2, देखो पहले A3 के अंदर नम आया, A3 के अंदर पहले भी एक वैल्यू पड़ी हुई है जो हम यहाँ पर उठा रहे थे वैल्यू, ये देखो i = 0 था, फिर इसमें वैल्यू आई जो नम के अंदर थी, नम को ++ किया या नम = 1 किया, तो जो एरे 3 के अंदर i पड़ा है अगर उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, तो और कंट्रोल प्रेस कर दे, आगे करता चला जाए, कोई वैल्यू नहीं है तो उसको सीधे प्रिंट कर दे नॉर्मल और बाहर आ जाए। ठीक है, ये प्रोग्राम था आपका एरे 3 का। क्लियर हो गया। मैं अब इस प्रोग्राम को बंद कर सकता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को यहाँ फिर से अगेन बंद कर देता हूँ। ठीक है, हो गया बंद। अब मैं यहाँ पर फिर एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ। अब मेरा जो प्रोग्राम है बच्चे वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट। ठीक है, अब मुझे क्या प्रिंट कराना है ये देखने वाली बात है कि मैं क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा और प्रोग्राम लेकर अगर हम बात करते हैं, ये आखिरी प्रोग्राम होगा हमारा आज का, इसके बाद फिर आप अपने प्रोग्राम्स को आप काउंट करें। ठीक है,
अब देखो मैं इसी प्रोग्राम को, जो मैंने पहले वाला प्रोग्राम कराया था ना, उसी प्रोग्राम को मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा, उसी के अंदर से मेरा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम। हमारा जो प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल यूनिक एलिमेंट इन एन एरे। अब तक हमने देखा था डुप्लीकेट, अब देख रहे हैं हम यूनिक। ठीक है, सेम वही काम, बल्कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी हद तक तो यही मेरा काम कर जाएगा। ठीक है, कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, अगर कोई चेंजेस होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज तो वैसे यही काम करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, वॉइड मैन आ गया, हमने A1 लिया 100। ठीक है, A2 A3 की ज़रूरत ही नहीं है इसमें हमें। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो अगर हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए तो बस हमें n चाहिएगा और नंबर भी नहीं चाहिएगा। अब की बार हमें सिर्फ कंट्रोल चाहिएगा और i और j तो हमें चाहिए। साथ में इसके एक लूप और हमें चाहिएगा यहाँ पर, और वो है k। तो अब हमारे पास 3 हो गए, i, j एंड k। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ i, j एंड k की, ठीक है, तो हम प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट ऑल। मैंने अभी इस लाइन को वहाँ पे बंद किया था, मैं इस लाइन को यहाँ पर अब कुछ और नाम करता हूँ, प्रिंट इनपुट द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी स्टोर इन द एरे। बिल्कुल सही, मैं इसको कुछ चेंज नहीं करूँगा, एन को ऐसे रहने दूँगा। इनपुट %d एलिमेंट इन द एरे एन, इसको भी कोई चेंजेस नहीं करूँगा। i इक्वल टू 0, i n i प्लस प्लस। यहाँ तक आप सबको पता है कि क्या चल रहा है, i तक पता है आपको, और ये जो R1 A1 लिया है मैंने i, ये भी आपको पता है कि यहाँ पर क्या काम कर रहा है। तो मैं यहाँ तक बिल्कुल भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करूँगा। यहाँ तक का प्रोग्राम तो कॉमन होता है सबके लिए। ठीक है, अब कंटिन्यू प्रोग्राम शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। जब मैंने प्रिंट एफ लिखा तो मैंने यहाँ पर लिखा द यूनिक एलिमेंट्स फाउंड इन द एरे आर। ठीक है, इसके बाद जब मैंने एरे आर लिख दिया तो 4 का लूप चला दिया, i इक्वल टू 0, i n और i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ पर हम आए तो हमें, जब हमने कंट्रोल ऊपर लिया था ना, उसको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा अगेन 0 से। ठीक है, मैंने कर दिया। हालांकि जब मैंने ऊपर कर रखा है तो मुझे यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, मैं इसे अभी हटा दूँगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं यहाँ पर ये जो A2 A1 लिया था मैंने लूपिंग के लिए, इसको हटा दूँगा। मेरे पास इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, मेरे पास अब काम किसका ये देखना है मुझे। मैंने ले तो लिया पर मुझे सिर्फ काम के एलिमेंट चाहिए इसमें। मैं अब j का लूप चलाऊँगा कि भाई j इक्वल टू 0 चले। ठीक है, और j कहाँ तक चले, k चले j के साथ में। ठीक है, i चला दिया। i के बाद में अब हम कंडीशन कैसे चलाएंगे, k इक्वल टू n पे गए। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि भाई जो j है, n कहाँ से दब गया, k इक्वल टू n, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। j और j कब तक चले, जब तक कि k प्लस 1 रहे। ठीक है, और फिर j प्लस प्लस हो जाए। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था फोर लूप के अंदर इतने प्रोग्राम्स तो चल जाते हैं, बताया था कि इतने हमारे पास स्टेटमेंट है। एक इनिशियलाइजेशन है, फिर कंडीशन है, फिर दूसरा इनिशियलाइजेशन है, फिर इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट है। ठीक है, और मेरी यहाँ पर एक गलती है जो शायद आपके पकड़ में नहीं आई। ये मैंने आपको बताया था कि कंडीशन 4 में 3 ही लगेंगी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बट आप चाहें तो उसमें कंडीशंस एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैंने क्या काम करा, मैंने कहा भाई जब आई का लूप तो चल ही रहा है तो कंट्रोल जो 0 है मेरे, तो क्या करे, j इक्वल टू चेक करे, फिर वापस 0 से k में जाए क्या, n। मतलब अब मैंने i छोड़ दिया है, i को रखा है मैंने रिजर्व, k को मैंने ले लिया है टेम्परेरी। k इक्वल टू क्या करे, n की जितनी वैल्यू किसके अंदर है, k के अंदर। अब j क्या करे, जब तक काम करे जब तक k प्लस 1 हो, और आगे क्या करे, j प्लस प्लस कर दे। मतलब i का काम यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है,
और अगर मैं कहूँ कि जहाँ मैंने लिखा मार्क द एंट्री, तो मैं इसकी जगह अगर लिखना चाहूँ आपके समझाने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट द काउंटर व्हेन द सर्च वैल्यू इज़ डुप्लीकेट। अब ये चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है। अब मैं क्या करूँगा, जब हमें वैल्यू चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं बताओ, हम करते हैं इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे। लूप जे का घूम रहा है, जे के अंदर ही के है, के को चेक कर रहा है, और आई के अंदर पहले से ही एक एलिमेंट पड़ा था। हमने देखो आई को जे के अंदर क्यों नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं जे के अंदर आई डाल दूँ, ठीक है, जैसे हम डाल देते हैं आई इक्वल टू जे या आई नॉट इक्वल टू जे, तो अगर मैंने ऐसा डाल देता तो जे के अंदर की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं हो पाती। अब जे में टेम्परेरी वैल्यू जो के अंदर गई है वो है, और आई के अंदर जो अपनी पर्सनल वैल्यू है वो है। उसको चेक कर रहा है कि अगर वो मैच नहीं करते, नॉट इक्वल टू जे है, ठीक है, तो क्या काम करे, इफ़, अब यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगी थोड़ा सा, इफ़ ए वन था ना हमारा एरे वन के अंदर जो आई पड़ा है, अगर वो होता है इक्वल टू वापस ए वन के जे के अंदर, देखो ये फ़ायदा था हमारा उसे लेकर, ठीक है, उसे लेकर क्या फ़ायदा था, हमने इफ़ के अंदर इफ़ लगाया, यानी कि अभी कैसा इफ़ चल रहा है, नेस्टेड इफ़। कैसा इफ़ है ये, नेस्टेड इफ़, ठीक है, इफ़ के अंदर इफ़। पहले हमने चेक करा कि भाई आई की कंडीशन जे के इक्वल है नहीं है, उसके बाद हमने करा कि भाई ए वन के अंदर जो आई पड़ा इक्वल टू चेक करे कि ए आई जे के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट चालू करे, और जैसे हमने पहले करा था कंट्रोल उसके बाद कंट्रोल प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट बंद हुआ, फिर ब्रैकेट बंद हुआ, और फिर ब्रैकेट बंद हुआ, 3 ब्रैकेट खुले थे ना, देखो ये रहे 1 2 3 4 खुले हैं, ठीक है, पर हमने कितने बंद करे, अभी 3, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने 3 क्यों बंद करे, क्योंकि मुझे अभी एक और इफ़ चलाना है इसी के अंदर, और वो कैसे चलेगा, अगर कंट्रोल इक्वल टू मेरा क्या हो जाए 0, मुझे क्या पता मेरा कंट्रोल कितना है, तो प्रिंट एफ कर दे %d A1 और A1 के अंदर आई, ठीक है। इसके बाद ये बंद हुआ, देन नाउ ये बंद हो गया, प्रिंट एफ कर दे /n, ठीक है, और इसके बाद ये 4 का लूप भी बंद कर दिया, ठीक। अब देखो कितने लूप ओपन हुए, कितने क्लोज हुए, पहले ये देख लें यहीं तक, 4 का यहाँ खुला, यहाँ बंद हो गया, यहाँ खुला, 2 खुला, 3 4 ओपन हुए हैं ना, 3 बंद हो गए, फिर 2 ओपन रह गए, फिर 2 क्लोज कर दिए, फिर ये क्लोज लूप जो हुआ है ये एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा क्यों है इसको चेक कर लेते हैं, ठीक। हमने 4 का लूप खोला था, उसके बाद फिर 2 4 लगाए थे, तो दोनों 4 का लूप हमने ओपन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इफ़ लगाया, तो इफ़ के भी 2 लूप ओपन हो गए, ठीक है। फिर मैंने साथ में 3 लूप बंद कर दिया कंट्रोल के बाद। उसके बाद फिर इफ़ कंट्रोल खोला, फिर एक लूप चालू किया, फिर मैंने एक लूप यहाँ बंद कर दिया, ठीक है। फिर मैंने एक लूप और बंद कर दिया, फिर एक मैंने यहाँ बंद कर दिया, ठीक है। फिर 4 का लूप चलाया मैंने i इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। बस हमारा प्रोग्राम अब कंप्लीट की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैं इसे चेक कर लेता हूँ एक बार कि कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। आगे का प्रोग्राम हम यहाँ से ही काट देंगे, ठीक। चलिए, क्योंकि पहला प्रोग्राम थोड़ा लंबा था तो इसलिए उसके लिए लेके गए थे हम, अब की बार हमें इतना नहीं चाहिए था तो हमने ये भी नहीं करा, ठीक है। चलो देखते हैं, है ना।
देखो हमने वॉइड में गए, इंटीजर a1 में गए, इसमें आई जे के लिया, प्रिंट एफ करा दिया, इनपुट द एलिमेंट टू स्टोर द एन नंबर लिए, उसके बाद प्रिंट एफ चलाया, ठीक है, इनपुट द एलिमेंट नंबर, फोर लूप चलाया, ये चालू यहाँ पर हुआ, यहाँ बंद हो गया, यहाँ तक कुछ नहीं था, एलिमेंट इंसर्ट करा रहे थे हम केवल, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ कराया, द यूनिक कॉपी इन अदर एरे, कॉपी नहीं करना है हमें, द यूनिक एलिमेंट फाउंड इन द एरे आर, तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल वाई कंफ्यूज क्रिएट करेगा खाली। द यूनिक एलिमेंट फाउंड इन द एरे आर, आई का लूप चलाया, आई एन आई प्लस प्लस, उसके बाद कंट्रोल किया 0, 4 चलाया, जे इक्वल टू 0, के इक्वल टू एन, जे लेस देन के प्लस 1 और जे प्लस प्लस। यहाँ पर मैंने क्या काम करा था, मैंने आई का लूप नहीं चलाया, जे के लूप के अंदर मैंने के लगा दिया, क्योंकि के एज अ टेम्परेरी वैल्यू, तो के का कहीं कोई काम नहीं है, के कहीं प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन ये वैल्यू को स्टोर करने का काम आएगा, ठीक है। के प्लस 1 चले, पहले जे की वैल्यू 0 हो गई, के की वैल्यू वो हो गई जो नंबर ऑफ टर्म्स पड़े हैं, एन नंबर। उसके बाद जे कब तक चले, जब तक कि के प्लस 1 ना हो जाए। अब एन है तो एन प्लस चलता रहेगा, +1 +2 +3 जितने भी नंबर हैं, और जे प्लस प्लस होता रहेगा। अब अगर आई जो है मेरा, जो आई के अंदर एरे पड़ा हुआ है, यानी कि इंडेक्सिंग वैल्यू जो है, अगर वो किसके इक्वल नहीं होती, जे के इक्वल नहीं होती है, तो A1 के अंदर आई में जो पड़ा है, अगर वो A1 के जे के अंदर है, तो क्या करे, कंट्रोल कर दे प्लस प्लस, इसका मतलब है उसे डुप्लीकेट एंट्री मिल गई, उससे करे। और जब डुप्लीकेट एंट्री मिल गई है तो उसको वहीं रखे। इफ़ अगर कंट्रोल इक्वल टू 0, अगर कंट्रोल 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसे एलिमेंट नहीं मिला है, ठीक है। कंट्रोल के अंदर अगर 0 है तो इसके अंदर उसे एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ है, और अगर उसे एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ है तो प्रिंट कर दे वो, ठीक है। मैं इसे चेक कर लेता हूँ एक बार, कोई एरर तो नहीं है, अभी तक तो कोई एरर नहीं है, चेक करते हैं। इनपुट द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी स्टोर्ड इन द एरे, मैंने कहा 5, ठीक है, 5 एलिमेंट डालने पर है, मैंने कहा 2 3 4 5। द यूनिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 4 एंड 5, 3 एलिमेंट जो हैं वो यूनिक हैं, जो 3 है वो मेरा डुप्लीकेट है, तो हम डुप्लीकेट को तो छोड़ दिया है, और जो सिंगल एलिमेंट है मेरे 2 3 4 5, उनको उसने अपने पास कंटिन्यू रख लिया है, ठीक है बच्चों। ये आपको प्रोग्राम मेरा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया है प्रोग्राम, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ जो 2 4 5 है, ये मेरा इंडेक्सिंग 0 पर है, यूनिक, 3 मेरा यूनिक, 4 मेरा यूनिक, जो 1 और 2 हैं वो मेरे दोनों एक जैसे हैं, तो वो यूनिक में नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए यही था, हम कल मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, ठीक है बच्चों।